बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी खूब दे रखा था। वो शख्स अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और इन्हें बेचकर बसर औकात करता था। एक दिन वो शख्स बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा तो एक मलका की खादमा ने इसे देख लिया और जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, ज़ंबील बेचता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया, इसे मेरे पास ले आओ। जब इसे लाया गया तो बस देखते ही मलका इस पर फिदा हो गई। मलका इसे कहने लगी कि ये ज़ंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ले आओ, हम इससे अपनी हाजत बराबरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी, अब तुझे ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आबिद ना माना और बार बार इनकार करता रहा। मलका कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर मलका ने दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई हाजित की जगह है? मलका कहने लगी, हाँ है। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ। आबिद ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया, देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खताब और अताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी तमन्ना में गुजरते हैं। आज तुझ पर एक ऐसी शाम आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी, वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खसारे में ना होगा। आखिर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को खताब और अताब करता रहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद इसे निकलने का कोई रास्ता ना मिला तो इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। इन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जा अपने परों से इसे थाम ले और इसे ज़रा भी तकलीफ़ ना होने पाए। चुनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैलाए और इसे यूं ज़मीन पर ला कर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फिर आबिद वहाँ से सीधा अपने घर को चला गया। ज़ंबीलें वगैरह वहीं रह गई। सूरज ग़ुरूब होने जा रहा था। घर पहुंचा तो बीवी कहने लगी कि ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो इनका कुछ नहीं मिला। बीवी कहने लगी, आज रात अफ्तारी किससे करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही सब्र कर ले। फिर बीवी से कहने लगा कि उठ तंदूर में आग जला दे, हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो ना मालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियाँ पक चली हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खामिन के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से है। हो सकता है
ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ ہماری باقی زندگی خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا کہ اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کا اصرار یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراغی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھرا ہوا صندوق نیچے آ گرا، جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تو مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ جگایا ہوتا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں ہیں جو یاقوت وغیرہ سے بنی ہوئی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا، یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس میں یہ سوراخ کیوں ہیں؟ تو جواب ملا، یہ جلد بازی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایسی چیزوں کی خواہش نہیں کرنی جو تیری نشست گاہ میں نقصان کا باعث بنے، لہٰذا اسے واپس کرنے کی دعا کرو۔ عابد نے دعا کی اور صندوق واپس چلا گیا۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔